हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पे। तो पिछले दिन के क्लास में हमने आपको यूक्लिड ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन था उससे रिलेटेड जितना भी थ्योरी वाले पार्ट थे हमने आपको कंप्लीट कराया था। तो आज हम इसका जो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत जल्दी आप लोग को मतलब लगभग 20+ है क्वेश्चन। इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अगर और भी रहता है तो ऑब्जेक्टिव टाइप देंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे। और आप लोग का एग्ज़ाम करीब है। एक लड़का कॉल भी किया था, बताया था शायद वर्मा का आ गया है, आपको गैस पेपर आया हुआ है। तो आप क्या करें कि इसको पढ़ें, और वो क्या है 2 दिन का चीज़ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं। अगर यहाँ आप पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से तो फिर आपको वो सब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ले लेना है ताकि आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द 3 स्टेप फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट। तो क्या है, सॉलिड है, पहले सॉलिड होता है ना, उसके बाद वो क्या बन जाता है, ये सॉलिड क्या है, 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल, उसके बाद हम लोग लेते हैं सरफेस। सरफेस क्या है, 2 डायमेंशनल है। उसके बाद लेते हैं लाइन, तो लाइन क्या है, 1 डायमेंशन है। और पॉइंट लेते हैं उसके बाद, ये क्या है, 0 डायमेंशन है। सॉलिड का मतलब क्या हुआ देख लीजिए, इस तरह से अगर ये है तो इस तरह से ये सॉलिड है। तो क्या देखिए, यहाँ लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। तो 3 डायमेंशन का हो गया। तो सॉलिड से अगर हमको जाना है पॉइंट तक, तो ये अरेंजमेंट पूछा कि ये स्टेप कैसे पहुँचेंगे। तो पहला बात क्या हो गया यहाँ पे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 डायमेंशनल था, इसलिए सबसे पहले रखें। अब अगर कोई सरफेस लेते हैं, इस तरह से कोई सरफेस है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है। तो ये 2 डायमेंशन हो गया। तो पहले 3 को लिए थे 3 डायमेंशन, फिर 2 डायमेंशन, और 1 डायमेंशन यानी लाइन जो होता है 1 डायमेंशन का, और पॉइंट होता है 0 डायमेंशन का। तो ये आपका डायमेंशन के हिसाब से चलता है। तो पहले देखते हैं, सॉलिड होना चाहिए, फिर सॉलिड, सरफेस, लाइंस, पॉइंट। देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो है आप देख क्या रहे हैं, सॉलिड से सरफेस बना, थ्री डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन और 0 डायमेंशन। मतलब डायमेंशन के हिसाब से हम लोग लेंथ, ब्रेथ और हाइट बेसिस पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि द नंबर ऑफ अ डायमेंशन ए पॉइंट है। देखिए पॉइंट का कितना डायमेंशन होता है, तो हम आपको बता चुके हैं कि पॉइंट का डायमेंशन 0 होता है, ठीक ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। यही बात अगर लाइन का पूछ देता तो लाइन का क्या होता है, 1 डायमेंशन होता है। यही सरफेस का पूछ देता तो लेंथ ब्रेथ होता है सरफेस में, तो क्या हो जाता है, 2 डायमेंशन होता है। और यही बात अगर पूछ देता सॉलिड में, तो सॉलिड का क्या होता है, 3 डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ है ना, हाइट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा है कि द नंबर ऑफ अ डायमेंशंस अ लाइन है। देखिए वही क्वेश्चन पूछ दिया, लाइन का कितने डायमेंशन होते हैं, तो 1 होता है इसका। इसका होता है ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे कि ये सिर्फ सिंगल है, तो यानी 1 डायमेंशन हुआ, इस तरह से हुआ। तो इसका लेंथ हो गया सिर्फ, इसका ब्रेथलेस हम आप लोगों को बताए थे कि लाइन क्या होता है, ब्रेथलेस क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं, ठीक ना। चलिए, लेंथ ब्रेथलेस लेंथ होता है उसको हम लोग लाइन कहते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा नंबर ऑफ डायमेंशन अ सरफेस हैज। देखिए सरफेस में कितने डायमेंशन होते हैं, तो आपको बता चुके हैं लेंथ एंड ब्रेथ होता है सरफेस में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है, द नंबर ऑफ अ डायमेंशन अ सॉलिड हैज। ओ रेगुलर क्वेश्चन पूछ दिया है। तो सॉलिड का 3 डायमेंशन होता है, तो हम लोग देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, सॉलिड का तो आपको बता चुके थे कि इस तरह से एक सॉलिड है। तो इसका क्या हो जाएगा, लेंथ मान लेते हैं, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये हाइट हो गया। तो यहाँ 1 2 3 हो गया, तो 3 डायमेंशन पाए जाते हैं सॉलिड में। खैर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता है बाउंड्रीज ऑफ अ सरफेस आर। कोई भी सरफेस का बाउंड्रीज क्या होता है, तो हम आप लोगों को थ्योरी में बताए थे कि देखिए यहाँ पे क्या है, एक लाइन है, इसका सरफेस क्या है, एक लाइन है। तो क्या है, कोई भी सरफेस का जो मतलब बाउंड्री होता है वो क्या होता है, एक लाइन होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द बाउंड्री ऑफ अ सॉलिड्स आर। देखिए सॉलिड्स का जो क्या होता है, बाउंड्री होते हैं वो क्या होते हैं। जिसे सॉलिड मान लेते हैं कि अगर इस तरह का सॉलिड है तो हम क्या कहेंगे, अगर इसका ये जो है चारों तरफ इसका बाउंड्री कहीं है, ये स्फेयर जो है बाउंड्री है, लेकिन ये सरफेस है, क्योंकि इसका चारों तरफ ये तो सरफेस है, एज भी कहीं नहीं दिख रहा। मान लेते हैं कि अगर इस तरह का सॉलिड, कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे कन्फ्यूज करता है बहुत कोई। इस तरह सॉलिड है, अब इसका कोई पूछ देगा कि ये सॉलिड है, इसका एज क्या होगा, तो हम लोग क्या देख पाएंगे यहाँ पे। देखिए
कंफ्यूज होने का बहुत रास्ता है, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या, एक लाइन नज़र आ रहा है, यहाँ भी लाइन नज़र आ रहा है, यहाँ भी लाइन, लेकिन क्या ये बाउंड्री सिर्फ एज को ही हम लोग बाउंड्री कहेंगे क्या? नहीं, ये जो सरफेस नज़र आ रहा है ये भी तो एक बाउंड्री है इसका, ये सब भी तो एक बाउंड्री है। तो यहाँ पे इस तरह से बाउंड्री, तो क्या है कि सॉलिड का हमेशा क्या होता है, एक लाइन नहीं होता है बल्कि एक सरफेस होता है इसका बाउंड्री। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। अदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, द बाउंड्रीज ऑफ अ सॉलिड्स आर, यही तो क्वेश्चन था, तो ये सरफेस ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है ए पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर द बेस विच हैज इज, तो जैसे क्या होता है पिरामिड का मतलब, देखिए इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है पिरामिड का, इस तरह से आपको मिला दिया गया इधर से और वो उधर से मिला दिया गया, बहुत इस तरह से प्रिज्म होता है, ठीक है ना, पिरामिड होता है। तो पिरामिड क्या देख रहे हैं हम लोग नीचे इसका, इसमें यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना साइड है, बहुत सारा साइड मिल के इस तरह से इसका जो बेस है, देखिए यहाँ बेस, देखिए इसको हम दूसरे कलर से दिखा दे रहे, आसानी होगा सब। देखिए इसका बेस इस तरह से मिला, ऐसे मिला, ऐसे मिला, इस तरह से मिल के ये एक, तो ये बेस जो है एक पॉलीगोन बना है, ये सर्कल टाइप से भी नहीं दिख रहा है, ये ट्रायंगल भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं, तो ये जो है पॉलीगोन, बहुत सारे मतलब साइड्स मिल के बने हैं, तो इसलिए पॉलीगोन नाम दिया गया है। तो इसका जो बेस होता है, देखिए क्वेश्चन पूछा है, फिर से देख लीजिए कि पिरामिड इज ए सॉलिड फिगर द बेस ऑफ विच इज, जिसका बेस के बारे में पूछ रहा है सिर्फ, मतलब नीचे के बारे में पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉलीगोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा, इफ इक्वल्स टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर, अगर क्या कहा जाता है कि इक्वल्स टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, अगर कोई इक्वल्स है, एक्स है और ये एक्स है, दोनों इक्वल्स है, अब इसमें इक्वल्स को सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग टू को सब्सट्रैक्ट कर दिए, यहाँ पे भी टू को सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, अच्छा एक्स नहीं लेते हैं, मान लेते हैं ये 5 ले ली, ये 5 है और ये 5 है, तो दोनों इक्वल्स है ना, तो इसमें से इक्वल नंबर्स को घटाते हैं, देख लीजिए दोनों पे घटा दिए, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया और यहाँ भी 3 आ गया। तो बोलता क्या, इफ़ इक्वल्स टू बी सब्सट्रैक्टेड, इक्वल्स देखिए 2 और 2 यहाँ इक्वल्स है, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल्स मतलब 5 से, है कि नहीं, ये फ्रॉम इक्वल्स है और ये इक्वल्स दोनों थे, ये दोनों इक्वल्स है और यही इक्वल्स घटा रहे हैं, तो जो आएगा यहाँ देख रहे हैं ना 3 3 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत आसान है, बस समझने का चीज़ है। आते हैं यूक्लिड फर्स्ट पोस्टुलेट इज, तो ये कौन सा पोस्टुलेट दिए थे कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू द वन अनदर, सर्कल में बी डिस्क्राइब बाय विद द सेंटर एंड एनी रेडियस, बोलता अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफिनिट, मतलब इनडिफिनिटली। देखिए पहला पोस्टुलेट इसका यही था, जो यूक्लिड का पोस्टुलेट दिए थे फर्स्ट पोस्टुलेट, उन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है इस तरह से, ठीक ना, इस तरह से लाइन सेगमेंट, अगर इसको हम इधर एक्सटेंड करते हैं और इधर एक्सटेंड करते हो, इन्फिनाइटली इनडिफिनिटली कहाँ तक एक्सटेंड होगा ये कहा नहीं जा सकता। यह बोलता है कि अ टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेटेड मतलब जो लाइन सेगमेंट है टर्मिनेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, मतलब रोक दिया गया यहीं पे, ठीक ना, कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफिनिटली, मतलब इसको हम बहुत दूर तक इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोनों तरफ करेंगे तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट था, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहा है कि इफ़ इक्वल्स टू बी एडेड टू द इक्वल्स, जैसे इक्वल्स, जैसे ये 5 है यहाँ 5 है, अब बोलता क्या है कि इक्वल्स टू बी एडेड, मान लेते हैं क्या कोई भी इक्वल्स में 3 जोड़ दिए, यहाँ भी 3 जोड़ दिए, इक्वल्स टू बी एडेड टू द इक्वल्स, ये 5 5 में दोनों इक्वल्स में अगर इक्वल इक्वल ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी 8 आता है, यहाँ भी 8 आ जा रहा है, तो बोलता है इट स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ, ठीक ना, होल आर इक्वल, मतलब इसका होल करते हैं तो ये भी इक्वल आ जा रहा है। तो ये जो है हम लोग देख क्या रहे हैं कि इक्वल्स टू बी एडेड टू द इक्वल्स एंड होल आर ऑल्सो इक्वल, तो ये क्या है, एक डेफिनेशन है, पोस्टुलेट है, प्रूफ है, ये एक्सियम है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एक क्या है, ये आपका एक एक्सियम है, जो हम लोग कल पढ़ा रहे थे उसमें से क्या है, ये एक्सियम पढ़ाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, यूक्लिड स्टेटेड दैट द स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ, देखिए क्या कहा है क्वेश्चन, देखिए समझिए,
यूक्लिड स्टेटेड दैट द स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं टू अनदर पॉइंट, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक ना, अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। ये बात कह दिया कौन, यूक्लिड। अब बोलता है ये किस फॉर्म में है, ठीक ना, ये एक्सियम है, डेफिनेशन है, पोस्टुलेट है या प्रूफ है। तो ये क्या है, इस तरह का जो चीज़ थे वो पोस्टुलेट में आते थे, कल आपको समझाया था, ठीक ना। तो ये हो गया इक्वल्स टू बी एडेड इक्वल्स कर रहा था, वो आपका एक्सियम में आएगा, और ये जो स्ट्रेट लाइन का केस है वो पोस्टुलेट में आएगा। खैर क्वेश्चन क्या कहा है सो देखिए, बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट के हिसाब से, कल आप लोगों को समझाए थे फिफ्थ पोस्टुलेट, बोलता है पेयर ऑफ एंगल्स हैविंग सम लेस देन 180, अगर दोनों के जोड़ने के बाद अगर लेस देन 180 हो जाए, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कहता है, इस तरह से 2 लाइन बताए थे, इंटरसेक्ट कर रहा था, इसके अगर सेम टाइप के जो ये थे, अगर दोनों को ऐड करने के बाद लेस देन 180 आए तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर, जिससे ये लेस देन 180 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसा केस क्या है, तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा ऐसा केस है कि ऐसा केस आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये और ये ऐड करेंगे तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये और ये ऐड करेंगे, एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड कर देते हैं तो ये लेस देन 180 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 2 और 3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। आते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, बोला ए सरफेस इज व्हाट विच हैज़, ठीक ना, सरफेस का मतलब क्या है, इस तरह से कोई एक सरफेस है, तो जैसे ब्रेथ ओनली लिख रहा है ना, तो ये मान लीजिए लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों ना मौजूद होता है, तो क्या है यहाँ पे हम लोग लेंथ एंड ब्रेथ ओनली लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू 1 पॉइंट्स, अगर एक पॉइंट से कितने नंबर ऑफ लाइन्स खींचे जा सकते हैं। इस तरह से एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मान लेते हैं एक लाइन खींच दिए, तो क्या एक ही खींच सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, कितने सारे पॉइंट्स, मतलब इन्फिनेटली मैनी लाइन्स हो सकता है, तो यहाँ पे इन्फिनेट लिखा है, बहुत सारे लाइन्स खींच सकते हैं एक पॉइंट से, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू अ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से, ये पॉइंट हुआ ये पॉइंट, अभी ये दोनों को पास करते हुए कितना लाइन जा सकता है, तो देखिए एक ही एक लाइन है जो कि ऐसा पास करेगा, यहाँ पहुँचेगा। देखिए अगर मान लीजिए ये लाइन को खींचते तो क्या इससे पास करेगा, ये लाइन को खींचते इससे पास करेगा, नहीं करेगा, ये पॉइंट से मेनली, तो यहाँ से पास नहीं करेगा। एक ही लाइन ऐसा है जो कि दोनों को डिस्टिंक्ट पॉइंट को मतलब टच करते हुए जा सकता है, तो ओनली 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द होल इज डैश टू द पार्ट, कोई भी पार्ट का, जैसे अगर मान लेते हैं 2 + 3 को ऐड कर दिया तो ये आ गया 5, ठीक ना। तो क्या बोलता है कि होल जो होता है, ये 5 जो है ये होल है, टोटली है, इज डैश टू द पार्ट, मतलब यहाँ से ये जो है जैसे एक पार्ट है 2 से क्या है ये बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, तो कोई भी जो है होल हमेशा अपने पार्ट से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए ग्रेटर देन इट्स पार्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एवरी लाइन्स हैज़, लाइन क्या है इस तरह से, तो बोला जाता है कोई भी लाइन का क्या है, एक तो कंफर्म है कि एक मिड पॉइंट होगा, अगर ये है बी है तो सी मिड पॉइंट जरूर एक होगा, तो ये बोलता है ओनली 1 मिड पॉइंट, 2 मिड पॉइंट, 3 मिड पॉइंट्स, नन ऑफ दिस, तो मिड पॉइंट सिर्फ क्या होता है, एक ही मिड पॉइंट पाया जाता है, कोई भी लाइन में एक ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, 2 लाइन्स आर सेड टू बी डैश इफ दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, बोलता है कि देखिए 2 लाइन्स क्या कहलाते हैं, अगर ये एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं, तो ये देखिए 2 लाइन्स ने, एक लाइन ऐसे हो गया, अगर दूसरा लाइन यहाँ आए और राइट एंगल पे कट करे तो ये दोनों लाइन को क्या कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर ए जो कि परपेंडिकुलर लाइन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है सो देखते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बोला है इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, देखिए इस तरह से एक लाइन है ए बी है, अब बोलता क्या है ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन द 2 पॉइंट्स, मतलब बिटवीन इसके बीचों बीच में सी हो जाए, ठीक ना। तो बोलता है सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, यहाँ से देखिए ए सी इज इक्वल टू बी सी है,
मतलब क्या हो गया, सी इज़ द मिड पॉइंट। तो बोलता है देन, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए सी इज़ द हाफ ऑफ ए बी, ऐसा लिख सकते हैं। ए सी इज़ द हाफ ऑफ टोटल का, ए बी का, ऐसा भी लिख सकते हैं। ए सी भी लिख सकते हैं, अब बी सी भी लिख सकते हैं। बी सी इज़ द हाफ ऑफ ए बी। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। 1/3, 1/4, 1/3। देखिए यहाँ पे ए सी इज़ द हाफ ऑफ ए बी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ, जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता पड़े उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक ना, पोस्टुलेट, डेफिनेशन हम बोले थे। एक्सियम को आवश्यकता नहीं पड़ता है, पोस्टुलेट को नहीं, डेफिनेशन को तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं, डिफाइन करना रहता है। तो ये जो थ्योरम होता है इसको हमको क्या करना पड़ता है, प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आज का यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे और बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। ये चैप्टर भी है आपका थ्योरेटिकल टाइप का है, बस आपको मेमोराइज करने हैं कुछ कुछ पार्ट्स को कि ये मतलब किस तरह से कोई एक्सियम क्या होता है और पोस्टुलेट क्या होते हैं, थ्योरम क्या होते हैं, ये सारा चीज़ करके आपको कंप्लीट करना है। तो ठीक है, हम नेक्स्ट डे लेके आएंगे, इस चैप्टर से भी लेके आ सकते हैं या फिर नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।